नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स और उसके कॉन कॉल के बारे में। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस फेडरल बैंक की एक सब्सिडरी एनबीएफसी कंपनी है। पहले ना ये एमएसएमई और अनसिक्योर बिजनेस लोन ज़्यादा दिया करते थे, लेकिन उनके उस बुक में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। कुछ क्वार्टर पहले का अगर इनका रिजल्ट देखोगे ना आप, तो वहाँ पे इनका एनपीए जीएनपीए का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसके बाद कंपनी ने ना अपने पूरे जो अनसिक्योर बिजनेस लोन, स्मॉल टिकट के बिजनेस लोन कंपनी दिया करती थी, उसको पूरा ही इन्होंने बंद कर दिया है। आज की डेट में देखेंगे तो सिर्फ 0.6% ही टोटल लोन बुक का वो अनसिक्योर बिजनेस लोन में इनका लोन है। बाकी 99.4% इनका ना सिक्योर लोन हो चुका है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इनका फोकस है गोल्ड लोन वाले लोन बुक पे। अभी इस क्वार्टर का अगर मैं आपसे रिजल्ट डिस्कस करूँ, तो इनका जो लोन बुक है, टोटल लोन बुक जो इनका साइज़ है 17,500 करोड़ का है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना 17% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि कंपनी ने अपने डिसबर्समेंट को, कंपनी ने बताया कि अब तक किसी एक क्वार्टर में हमने इतना लोन का डिसबर्समेंट नहीं किया था। इस क्वार्टर में इन्होंने बताया कि टोटल 8,606 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 95.8% की ग्रोथ है। और क्वार्टरली बेसिस पे तो और भी अच्छा है। क्वार्टरली बेसिस पे मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी ने 65% से अपने लोन बुक को, अपने डिसबर्समेंट को बढ़ाया है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो डिसबर्समेंट किया है लोन का ना, वो गोल्ड लोन में किया है। मतलब आउट ऑफ 8,606 करोड़ का जो जो उन्होंने डिसबर्समेंट किया है, नया डिसबर्समेंट लोन का, उसमें 7,853 करोड़ सिर्फ गोल्ड लोन में दिया है। और पूरे गोल्ड लोन का साइज़ अगर देखेंगे तो सिर्फ 7,905 करोड़ का है। मतलब साइज़ भी छोटा है, और उसमें भी ज़्यादा करके जो लोन गया है ना, वो इस क्वार्टर में गया है। क्योंकि अभी तक कंपनी देखेंगे तो अपने गोल्ड लोन वाले ब्रांचेस को, उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी उसको बढ़ाने में, क्योंकि ये प्रोडक्ट इनके लिए नया था ना। और बीच में लोन में ग्रोथ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अब जब प्रॉब्लम्स आ जाती है किसी भी बैंक या एनबीएफसीज में, तो उनका पूरा फोकस अपने एसेट क्वालिटी को ठीक करने में चला जाता है, अपने कलेक्शंस पे चला जाता है, ना कि अपने लोन बुक को ग्रो करने में। तो अभी देखेंगे तो पूरा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से ग्रोथ काफ़ी अच्छा आने वाला है। इसके बाद में अभी तक इनके जो टोटल लोन बुक है ना, उसका उसका 45% है ना गोल्ड लोन है। कंपनी से पूछा गया कि ये आप क्या इसको 50% रखना चाहते हो, कितना परसेंटेज आपका आपका जो है कि गोल्ड लोन रहेगा टोटल लोन बुक का। तो कंपनी ने बताया कि देखो, ऐसा कोई फिक्स माइंडसेट के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे कि हमें 40% 50% ही रखना है। हम अगर मतलब यहाँ पे अच्छा करता रहा ये लोन बुक, तो हम जो है कि इसको हम आगे जाके कितना भी परसेंटेज कर सकते हैं, और भी ज़्यादा हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो कोई एक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम इसको 50% ही रखना चाहते हैं, 50% दूसरे पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन आपको पता है एक तरीके से सिक्योर लोन होता है, और यहाँ पे यील्ड वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और इन्होंने ना मतलब आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस भी ओपन, जैसे टोटल इनके पास 594 गोल्ड लोन वाले ब्रांचेस हैं। मतलब इसी ब्रांचेस से कंपनी दूसरे लोन भी एक तरीके से उस पर भी काम करती है, उसकी टीम अलग है, लेकिन ब्रांचेस सेम है। तो टोटल 594 जो है कि ब्रांचेज है, जिसमें 54 ब्रांचेस कंपनी ने इस क्वार्टर में ओपन किया है। अब कंपनी से ये भी पूछा गया कि देखो, अभी गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से एलटीवी, लोन टू वैल्यू का अमाउंट बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है कि ग्रोथ वगैरह आ रही हो। लेकिन आने वाले टाइम में अगर गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन होता है, तो क्या ये ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है? तो कंपनी ने बताया कि हम देखो, गोल्ड के प्राइसेस पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस तो करेक्ट हो सकते हैं, सही बात है, लेकिन हमारा फोकस है ना कि हम टनेज ग्रोथ पे फोकस करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास गोल्ड लेके आएँ, हम वॉल्यूम पे फोकस करें, ना कि हम जो है कि वैल्यू पे, गोल्ड के वैल्यू पे फोकस नहीं करें। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो फोकस है वो टनेज ग्रोथ पे है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड हमारे ब्रांचेज में आए, जिस पे हम लोन दे सकें, और उसमें 10 to 12% के कैगर से हम इसको ग्रो करना चाहते हैं, अपने टनेज ग्रोथ को। इसके बाद में कंपनी के जो अगर दूसरा लोन बुक का हम देखें, तो यहाँ पे टोटल साइज उसका 9,084 करोड़ का है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% की ग्रोथ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी क्या कर रही है कि मीडियम टिकट साइज़ के लैप का लोन दे रही है, और इसके बाद में स्मॉल लैप भी लोन दे रही है, और होम लोन भी दे रही है। मतलब ये भी जो लोन बुक है ना, वो भी पूरा एक तरीके से सिक्योर लोन में आता है। मतलब यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का लोन हो सकता है, बिजनेस लोन है, लेकिन वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वो लैब का लोन है। तो कंपनी एक तरीके से जो है कि यहाँ पे सिक्योर लोन पे फोकस ज़्यादा कर रही है। और कंपनी ने बताया कि हमारा जो नया लोन बुक है ना, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे आ रही है। इसके बाद में इनका अगर हम यहाँ पे देखें, इनका जो
इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम में इनके 17% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इनका प्रॉफिट इस क्वार्टर में 89 करोड़ का आया है। अब पिछला साल का Q3 जो गया था ना, वहाँ पे तो कंपनी ने एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग वगैरह कर दी थी, तो वहाँ से कोई कंपैरिजन तो बनता नहीं है। इनका ROA है जो 2.5% है, ROE इनका है 12.7%। और कंपनी ने बताया कि ये लगभग चौथा क्वार्टर है लगातार जहाँ पे हमारे ROA में ग्रोथ है, रिटर्न ऑन एसेट्स में हमारे जो है कि ग्रोथ अच्छी आ रही है। और कंपनी ने बताया कि हमने जो क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस दिया था ना 1% के आसपास रहेगा, 10 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इस क्वार्टर में हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट आया 0.9% आया, तो मतलब हमारे गाइडेंस के भी एक तरीके से अकॉर्डिंग उसके चल रहा है वो। इनका जो GNPA है 2.1% है, और जो इनका NPA है 1.4% है। लेकिन जो स्टेज 3 है ना, मतलब वो देखेंगे तो होता है ना कि बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 में थोड़ा सा यहाँ पे आपको एलिवेटेड लेवल पे दिखेगा। लेकिन कंपनी ने बताया कि हमारा जो पुराना वाला अनसिक्योर बिजनेस लोन स्मॉल टिकट का हमने दिया था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, और लेकिन आने वाले टाइम में वो भी एक तरीके से सही हो जाएगा। बाकी इन्होंने बताया कि हमारा आज की डेट में ना जो हमारा यील्ड हम चार्ज करते हैं पूरे लोन बुक पे वो 16.8% है, और हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है, 7.8% है, और हमारा स्प्रेड रेट हिसाब से 9% बनता है। मतलब 16.8% इनका अगर हम कॉस्ट जितने अमाउंट पे ये लोन जितना चार्ज करते हैं अपने अपने लोन पे 16.8%, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका 7.8% है, तो टोटल इनका स्प्रेड बनता है 9% के आसपास। और कंपनी ने बताया कि हम जो नया लोन ले रहे हैं ना आज की डेट में, वो जो लोन ले रहे हैं हम वो एक तरीके से फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, अगर यहाँ पे कल को बढ़ता भी है, क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी है RBI, तब भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे अपने यील्ड में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में कंपनी ने बताया कि देखो हमारा जो FY26 गया ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, जैसे पूरे लोन बुक में सिर्फ 17% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी ने बताया कि देखो हमारा जो FY26 अभी जा रहा है ना, ये एक तरीके से स्टेबलाइजेशन वाला साल गया है। अगला फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए ग्रोथ का रहेगा, और वहाँ से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे ग्रोथ वगैरह इंटरेस्ट इनकम में जो ग्रोथ आएगी उससे ज़्यादा रेट से हमारा प्रॉफिट ग्रो करेगा। इसलिए जैसे इनका कॉस्ट ऑफ इनकम जो है ना, कॉस्ट टू इनकम बढ़ा हुआ था, और इस क्वार्टर में भी कोई खास इंप्रूवमेंट है नहीं। तो इन्होंने बताया कि देखो अभी हमारा ज़्यादा करके खर्चा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अपने ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी हम अब नई टीम भी इनको हायर करनी पड़ी होगी ना गोल्ड लोन के में लोन देने के लिए। जब आप ब्रांचेस वगैरह बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ और भी खर्चे बढ़ते हैं ना, इसलिए कॉस्ट टू इनकम अभी भी थोड़ा सा इनका ज़्यादा है। और कंपनी ने बोला कि जैसे कि हमारा FY26 थोड़ा सा ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने ब्रांचेस को ओपन करने में गया, लेकिन FY27 हमारा ना एक तरीके से ग्रोथ वाला फेज रहेगा। तो ये था इनका ओवरऑल रिजल्ट। अगले क्वार्टर में देखते हैं कि क्या कुछ नंबर आता है। जैसे कंपनी अगले क्वार्टर में गाइडेंस वगैरह भी देगी कि अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा कैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी भी देखेंगे तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक है ना, मतलब इसका स्टॉक का, वो भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। मतलब 2 से नीचे इनका प्राइस टू बुक है। और जिस हिसाब से कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस करने वाली है आने वाले टाइम में, गोल्ड लोन पे फोकस करेगी, तो पूरा लोन बुक भी इनका सिक्योर रहेगा, यील्ड भी अच्छा रहेगा, रिटर्न रेशो भी अच्छा बनेगा। तो अभी एक सही अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने की। एक कैप्री ग्लोबल के जैसा आप इसको देख सकते हो कि कैप्री ग्लोबल भी एक तरीके से वो भी सिक्योर है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पे आ रही है। तो Q4 में देखते हैं कैसे गाइडेंस देते हैं, उसके बाद में हम दोबारा इसके बारे में एक वीडियो बना के बात कर लेंगे। बाकी अगर आपका कुछ डाउट्स वगैरह इसको लेके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।